अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय बेकिंग चैनल। आज आप ये देख रहे हैं ना कि एक फुटबॉल और क्रिकेट थीम केक ये बड़े ही रोले रप्पों के बाद ही जाके बना है। एक्चुअली आज ये हुआ है कि जब मैं ये इस केक की फ्रॉस्टिंग और क्रम कोटिंग करने बैठी तो मैंने जब स्पंजेस को देखा तो मैं तो हैरान रह गई कि ये स्पंज तो फूले ही नहीं, इतने पतले पतले से स्लिम स्मार्ट स्पंज बेक हुए हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, 4 पाउंड का केक है और मैंने 2 पैन में अलग-अलग से बेक किए हैं। तो ये इतने स्लिम स्मार्ट से जो है ना स्पंज कैसे बेक हो गए हैं? क्योंकि मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह स्पंज वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से मोटे ताज़े से फूले हुए बनते हैं। तो मैं तो बड़ी हैरान परेशान। एक्चुअली केक का ऑर्डर था 3 पाउंड का और मैं सोची बैठी थी कि केक का ऑर्डर है 4 पाउंड का। और जब मैं इसकी बेकिंग कर रही थी, मैं बेकिंग जो है वो पतीले में ही करती हूँ, तो मैंने 8 इंच पैन में ना 2 स्पंजेस बेक होने के लिए रख दिए थे 2 पतीलों में अलग-अलग से। लेकिन जिस टाइम मैं बेकिंग कर रही थी, उस टाइम मेरे अब्बू जा रहे थे मार्केट और मुझे मार्केट से बेकिंग से रिलेटेड और घर का कोई सामान लेना था। तो मेरी सिस्टर घर पे थी, उसको बेकिंग की नो हाउ है, तो फिर मैंने कहा इतना टाइम हो चुका है बेकिंग का और थोड़ी देर बाद इसको निकाल लेना, काउंटर पे छोड़ देना, जब ठंडे हो जाएँगे तो इनको कवर करके फ्रिज में रख देना। तो उसने कहा ठीक है आप टेंशन ना लें, ये हो जाएगा काम। और उन्होंने रख दिया फ्रिज में, ठीक है, सारा काम हो गया। तो अगले दिन जब मैंने स्पंज निकाले फ्रिज से तो ये बड़े दुबले पतले से स्पंजेस निकले। तो मैंने तो धावा बोल दिया अपनी बहन पर कि भई ये क्या किया? तुमने चूल्हे की जो है ना आग तेज़ कर दी होगी, ये ओवर बेक हो गए हैं, ये बड़े पतले से बने हैं, ये है, वो है, फलाँ है, फलाँ है। तो उसने कहा नहीं आपने जैसे-जैसे कहा था मैंने वैसे-वैसे ही किए हैं और मैंने तो कोई फ्लेम को हाथ तक भी नहीं लगाया। मैंने बस देखा कि स्पंज अच्छे से बेक हो गए हैं, टूथपिक की मैंने मदद से चेक किया तो मुझे तो जैसे ही बेक हुए लगे हैं, तो आपने तो जितना बैटर डाला उतना ही बेक हुआ होगा। और फिर मेरी अम्मी ने ही मशवरा दिया कि भई आप कस्टमर से ये बात कर लें कि आपने 4 पाउंड का केक ऑर्डर दिया था लेकिन वो सही से जो है ना वो राइज़ नहीं हुए और केक जो है वो थोड़ा-सा छोटा बनेगा। तो कोई बात नहीं ना और उनको इन्फॉर्म कर दो ताकि अगर वो केक के अलावा भी अगर कुछ और अरेंज करना चाह रहे हैं मीठे में तो वो कर लेंगे। तो ख़ैर फिर मैंने यहाँ पे इसकी क्रम्ब कोटिंग करने बैठी और स्पंजेस को जो है ना वो मैंने 2-2 लेयर्स में ही डिवाइड किया और मैं काम करना शुरू हो गई। गनाश मैंने बना ली थी, चॉकलेट फ्लेवर था तो क्रीम में भी मैंने चॉकलेट गनाश ऐड किया और लेयरिंग में ताकि जो टेस्ट है ना उस पे तो बिल्कुल भी बात ना हो कि चलें भई अब हाइट कम है तो क्या हो गया ना। चलें मैंने कहा टेस्ट तो अपनी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट दूँ ना। तो ख़ैर क्रम्ब कोटिंग करने बैठी, गुस्से में तो मैं बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आ रहा था कि ये मैंने क्या किया ना, मैं आ चली जाती, खुद को भी कोस रही थी, अपनी बहन को भी कोस रही थी। ख़ैर, ये करते-कराते जब मैंने इसकी क्रम्ब कोटिंग की, तो क्रम्ब कोटिंग करने के बाद मैं इसको फ्रिज में लाज़मी रख देती हूँ ताकि अच्छे से क्रीम सेट हो जाए। और फिर जो है इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करती हैं और ये चॉकलेट फ्लेवर था तो क्रम्ब कोटिंग में मैंने क्रीम ज़्यादा यूज़ की है क्योंकि फाइनल फ्रॉस्टिंग जो थी वो कलर्ड क्रीम की थी तो मैंने कहा कलर्ड क्रीम थोड़ी कम ही जाए तो इसलिए मैंने जो है ना क्रम्ब कोटिंग के वक्त क्रीम जो है चॉकलेट क्रीम जो थी वो ज़्यादा लगा ली। लेकिन जब मैंने इसको क्रम्ब कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखा तो मैं कस्टमर को इन्फॉर्म करने ही वाली थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इन्होंने क्या डिज़ाइन भेजा है, एक दफ़ा फिर से मैं देख लूँ भी क्या-क्या चीज़ फॉन्डेंट की बनानी है। तो जैसे ही वो मैं देखने लगी तो उनका मैसेज मैंने पढ़ लिया था, जो कि उन्होंने मुझे कल बताया ही था कि उनको केक 3 पाउंड में चाहिए। और मैं उस वक़्त बिल्कुल शर्म से पानी-पानी हो गई थी कि स्पंज तो बिल्कुल ठीक बेक हुए हैं और मेरी सिस्टर का कोई कसूर नहीं है। तो बड़ी शर्मिंदगी हुई और उस शर्मिंदगी से मैंने अपनी सिस्टर को सॉरी बोला और ख़ैर सॉरी बोलने के साथ-साथ मैंने तो अच्छी ख़ासी ट्रीट भी दी थी। ऐसे ही नहीं मतलब ज़ाहिर-सी बात है मैंने इतनी बदतमीज़ी की और मुझे इस पे बड़ा अफ़सोस भी हुआ और फिर उनको मैंने ख़ैर अच्छे तरीके से मना भी लिया था। लेकिन ख़ैर बहनें हैं, तो आपस में नोक-झोंक तो होगी। अब हम बहनों से नहीं लड़ेंगे रज-रज के तो हम किससे लड़ेंगे? यही तो अपने की और अपने खून के रिश्ते की बात होती है। तो ख़ैर यहाँ पे बातों-बातों में जो है ना इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग भी हो गई थी। नीचे जो कस्टमर ने जो रेफरल पिक्चर दी थी वहाँ पे ग्रास नोज़ल था तो ग्रास नोज़ल की मदद से मैंने यहाँ पे ग्रास बना ली और इस तरीके से ऊपर कोई एक बॉर्डर था तो वो बॉर्डर मुझे नहीं अच्छा लग रहा था तो ये मैंने स्टार नोज़ल की मदद से मैंने खुद से एक बहुत ही प्यारा-सा डिज़ाइन बना लिया था।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ कि फॉन्डेंट से 3D फुटबॉल कैसे बनती है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपने एक व्हाइट फॉन्डेंट बॉल ले लेनी है, उतनी जितनी आपको फॉन्डेंट फुटबॉल का साइज़ चाहिए। वो जो आप पीछे व्हाइट कलर वाली देख रहे हैं ना, उतना ही मुझे साइज़ चाहिए था, तो मैंने उतनी ही साइज़ ले ली। और यहाँ पे मैंने नोज़ल की मदद से जो है ना, इसके सर्कल कट कर लिए व्हाइट में और ब्लैक में। ठीक है, व्हाइट सर्कल्स ज़्यादा जाएँगे, ब्लैक वाले कम जाएँगे। अब वो जो फॉन्डेंट फुटबॉल है जिनके ऊपर हमने ये सर्कल्स पेस्ट करने हैं, उसको मैंने पानी से मॉइस्ट कर लिया है, अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से पानी लगा लिया है। और एक जो है वो मैंने ब्लैक सर्कल रखा है, इसके इर्द-गिर्द जाएँगे 5 व्हाइट सर्कल्स। ठीक है, वो एक सर्कल कंप्लीट हुआ। फिर अब दूसरा सर्कल कंप्लीट करना है कि हमने एक ब्लैक लगाई और उसके इर्द-गिर्द 3 व्हाइट सर्कल्स जाएँगे, 3 न्यू वाले और 2 पहले वाले, तो ये हो जाएँगे 5 सर्कल्स। ये देखिए, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। जिस तरीके से मैं पेस्ट कर रही हूँ, इसी तरीके से पेस्ट करते जाएँगे, तो हमारी फुटबॉल की जो पूरी कवरेज होगी, जो डिज़ाइन की कवरेज होगी ना, वो बहुत ही प्यारी-सी हो जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें ब्लैक फॉन्डेंट और व्हाइट फॉन्डेंट का यूज़ है। व्हाइट फॉन्डेंट थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी। तो इस तरीके से ये सारे जो हैं डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, जब ये आप लोग सर्कल्स वगैरह इसके ऊपर कंप्लीट कर लेंगे, तो एक दफ़ा आपने इसको शेप दे देनी है, राउंड शेप दे देनी है, क्योंकि जब हम पेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो फॉन्डेंट है वो थोड़ी-सी डी शेप हो जाती है और सर्कल्स में थोड़ा-सा गैप ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा इसको दबा-दबा के, घुमा-घुमा के हम इसको शेप दे देंगे, तो ये बहुत ही प्यारी-सी 3D फुटबॉल बन जाएगी। ठीक है जी, केक तो कंप्लीट हो गया था, अच्छे से चिल भी हो गया था। तो अब जब मैं इसकी मज़ीद जब इसकी डेकोरेशन कंप्लीट करने लगी थी, तो सबसे पहले तो मैंने केक बोर्ड पे नेम लिख दिया और यहाँ पे जो ऊपर जो है ना केक के टॉप पर फुटबॉल की जो बाउंड्री होती है, सेम वैसे ही मैंने व्हाइट फॉन्डेंट को रोल किया बिल्कुल एक डोरी की शक्ल में। तो बस उसी तरीके से मैंने शेप दे दी फुटबॉल की जो बाउंड्री वगैरह। और यहाँ पे मैंने क्रिकेट थीम की भी डेकोरेशन बना ली थी, बैट थे, बॉल थे और पिच बना ली थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी मैंने अच्छे तरीके से अरेंज कर ली हैं, ठीक है? और बॉल के नीचे जो है ना वो मैंने टूथपिक भी लगाई थी ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। जैसे फुटबॉल के नीचे मैंने टूथपिक लगाई है ताकि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे, इधर-उधर ना हिले। तो ये केक जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा-सा बना था और फॉन्डेंट की डेकोरेशन जो है वो मैं उसी वक़्त लगाती हूँ जब कस्टमर इसको पिक करने आते हैं। आप लोग ये बताइएगा ये आपको ये केक कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है? और वीडियो को भी लाइक करें, एक-दूसरे के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अपनी सिस्टर से ये कहूँगी कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगेन सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।